एक और अहम खबर का मध्य प्रदेश से। एमपी के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकारा है विजय शाह को। सीजीआई ने कहा, ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है, उच्च पद पर बैठे शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझें। सीजीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की याचिका पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और बहुत संगीन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 साल तक की सजा उन्हें हो सकती है। इसलिए मंत्री जी पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट आदेश पर रोक लगवाने के लिए, लेकिन यहां से भी उन्हें खरी खरी सुनने को मिली है। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, क्या कहा जाए, बयान ही इतना शर्मनाक था और क्या सुनने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर भी। बिल्कुल समीर, देखिए इस मामले पर सीजीआई ने पहले ही, जैसे ही एडवोकेट जनरल ने ये बात कही कि हाईकोर्ट के जो आदेश है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि इस मामले में बयान देने वाले को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं और ये कोई समय है ऐसा बयान देने का, और जो भी बयान दे रहा है उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही उच्च पद पर है और ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए। अब इस मामले में अहम बात यह है कि विजय शाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 156 और 157 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और ऐसी स्थिति में अब जो आगे है उनकी राह बहुत मुश्किल है अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगाई जाती हाई कोर्ट के आदेश पर। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ चूंकि आज जो टिप्पणी कर चुका है उससे ये लगता है कि कल जो सुनवाई होगी उसमें उन्हें राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। जी समीर। बिल्कुल, शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी तो की ही गई, फटकार लगाई गई, लेकिन अगर हाईकोर्ट की बात करें तो एफआईआर में लगी धाराओं पर हाईकोर्ट के सवाल भी सामने आए हैं। एफआईआर में धाराएं और स्पष्ट होनी चाहिए, ये जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। मौजूदा एफआईआर आसानी से रद्द हो सकती है। जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी, बिना हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर होनी चाहिए। तो देखिए, जबलपुर हाईकोर्ट का रुख भी बहुत सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि मंत्री का जो बयान है वो देश की एकता के खिलाफ है, सेना की छवि को धूमिल करने की कोशिश है और इसलिए संगीन धाराओं में केस रजिस्टर किया जाए, ये उम्मीद जबलपुर हाईकोर्ट की भी थी। लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो स्पष्ट नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अब ये कह दिया इस मामले में